जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 2J को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली 2J को दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में 1 से लगाए 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और दूसरे पार्ट में 11 से लगाए 22 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले पार्ट में यानी कि पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें सभी में करना क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना है ये हमको पता करना है। ठीक है, तो पहले से लगाए 5 तक के क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं और छठवें से लगाए 10 तक के क्वेश्चन को हम लोगों को करके दिखाना है, यानी कोई विकल्प वाला नहीं है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि x पे घाते 4 + 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, यानी कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। तो हमने आपको बताया है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर भी हम एक बार और बता देते हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बढ़िया से हम आपको बताएं, एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। पहला क्या है कि अगर पहला वाला पद भी वर्ग में हो और दूसरा वाला भी पद वर्ग में हो तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 गुणे कड़ी में पहला पद फिर गुणे कड़ी में दूसरा पद, एक फार्मूला लगाते हैं। तो हम लोगों को पता चल जाता है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है कि अगर एक पूर्ण वर्ग में हो लेकिन दूसरा वाला पूर्ण वर्ग में नहीं हो, यानी कि ऐसे ही केवल हो, सिंगल हो, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम ये जो पूर्ण वर्ग नहीं यानी कि सेकंड वाला टर्म लिखते हैं, फिर अपान 2 अंडर रूट फर्स्ट वाला टर्म और फिर इसका वर्ग, ये जोड़ देते हैं। तो हमको पता चल जाता है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या जोड़ना पड़ेगा, तो ये हमको बता देता है। तो जब एक वर्ग में रहेगा एक वर्ग में नहीं रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब दोनों वर्ग में रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल x पे घाते 4 है और यहाँ पे 4 है। अब इसको हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर और इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला पद भी हमारा वर्ग में है और दूसरा वाला भी वर्ग में है, यानी कि जब दोनों वर्ग में हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में पहला पद, तो पहला पद है x पे घाते 4 फिर गुणे दूसरा पद कड़ी में, तो ये भी केवल 4 है। अब x पे घाते 4 का वर्गमूल निकलेगा तो x स्क्वायर और 4 का वर्गमूल केवल 2 निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और यहाँ पे x² है, यानी कि हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 4x² जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला बोला है 9x² - 30x, इतना को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो पहला वाला है वो हमको वर्ग में दिख रहा है लेकिन दूसरा वाला वर्ग में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें जोड़ने के लिए हमको कौन सा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वही, जोड़ी जाने वाली संख्या। ठीक है, ये सब हल हो रहे हैं। तो जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहले दूसरा पद होगा तो दूसरा पद यहाँ पे -30x है, फिर बटे में है 2, फिर कड़ी में पहला पद यानी कि 9x²। अब इस टोटल का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए -30x फिर बटे 2 गुणे, अब यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और x² का वर्गमूल x होगा, तो ये इसका वर्ग। अब यहाँ पे देखिए -30x फिर बटे 2 × 3 = 6, 6x हो जाएगा। अब 6 से 30 कटेगा 5 बार में और x से x कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ बचेगा केवल -5 इसका स्क्वायर, अब -5 का स्क्वायर प्लस 25, यानी कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 25 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ये दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है 25 ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए दोनों हो गया। अब इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में है 9y² - 12xy, बोला है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। तो देखिए एक वर्ग में है दूसरा वर्ग में नहीं है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ी जाने वाली संख्या। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, तो इसके लिए हो जाएगा पहले दूसरा पद, तो दूसरा पद है -12xy फिर बटे 2 फिर कड़ी में क्या होता है पहला पद यानी कि 9y² और फिर इस टोटल का स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है -12xy फिर बटे में 2 गुणे, अब 9 का वर्गमूल 3 होता है और y² का वर्गमूल y होता है, तो ये आ जाएगा
और फिर यहाँ पे देखिए -12xy फिर बटे यहाँ पे हो जाएगा 6y, अब इसका होल स्क्वायर। अब y से y कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, तो फाइनली यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे x अभी बचा हुआ है ना। अब देखिए माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x स्क्वायर, यानी कि 9y स्क्वायर माइनस 12xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 4x स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला वाला है, तो पहला ऑप्शन 4x स्क्वायर ये सही है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला हो गया। अब देखिए इसका चौथा वाला क्वेश्चन, तो चौथा वाला क्वेश्चन है 1 - 8x। बोला है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो हमको कोई भी स्क्वायर में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है ही नहीं, क्या है ये हमको दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें से एक वर्ग में है। देखिए कौन सा वाला, एक, तो ये देखिए एक का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए पहला वाला टर्म जो है कि वर्ग में मिल गया और दूसरा वाला टर्म वर्ग में नहीं है, इसका मतलब कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, वही दूसरा वाला लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ी जाने वाली संख्या। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, दूसरा पद पहले होगा, तो दूसरा पद है -8x, फिर 2 कड़ी में पहला पद, तो पहला पद है हमारा 1। अब इस टोटल का वर्ग, तो -8x फिर बटे में है 2, कड़ी में 1 का वर्गमूल तो 1 ही निकलता है, तो फाइनली 1 ही आ जाएगा। अब 2 से ये कट जाएगा तो -4x आ जाएगा, फिर इसका वर्ग, अब इसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा, 16x स्क्वायर, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन चौथा वाला है आपका सही, 16x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा वाला हो गया। अब इधर हम 5वें नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए पाँचवें नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 49y स्क्वायर माइनस 56yz को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। तो देखिए पहला वाला वर्ग में है लेकिन दूसरा वाला वर्ग में नहीं ना है, तो दूसरा वाला यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ी जाने वाली संख्या। तो जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद होगा पहले, तो -56yz फिर बटे 2 होगा, फिर कड़ी में पहला पद, तो पहला पद है 49y स्क्वायर। अब इसी का हम वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे -56yz फिर बटे 2 है, फिर गुणे, यहाँ पे 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और यहाँ y का वर्गमूल y स्क्वायर का वर्गमूल y हो जाएगा और यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए -56yz बटे, इसका गुणा कर लेते हैं, एक ही बार काट देंगे, तो यहाँ पे 14y हो जाएगा। अब देखिए y से y कट जाएगा और 14 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो फाइनली यहाँ पे बचा -4 और y से y कट गया तो यहाँ पे z बचा। अब इसका वर्ग, तो माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 और z का वर्ग z स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16z स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही है, 16z स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए ये सब आप नोट कर लीजिए, फिर हम 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं। देखिए छठवां में है, निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। सब में हमको बताना है कि क्या जोड़ना पड़ेगा। तो छठवां है x स्क्वायर प्लस 13x। ठीक है, ये भी हम 7वां देख लेते हैं। तो 7वां में है 81p स्क्वायर माइनस 198 pq। ठीक है, अब ऐसे हम 8वां देख लेते हैं। तो 8वें में है x स्क्वायर माइनस 17x। ठीक है, हम लोगों को बताने हैं कि इनमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएं। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे देखिए एक तो वर्ग में दिख रहा है लेकिन दूसरा वर्ग में नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहले दूसरा पद होगा ना, तो दूसरा पद है 13x फिर बटे 2 कड़ी में पहला पद है x स्क्वायर फिर इसी का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13x बटे यहाँ पे 2 है और x स्क्वायर का वर्गमूल x होगा। अब इसका वर्ग, तो यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा लेकिन ये तो कटेगा नहीं, तो केवल बचेगा 13/2 इसका वर्ग। 13 का वर्ग 169 और 2 का वर्ग 4, यानी कि 169/4 जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही हो जाएगा आंसर।
अब ऐसे इसमें देखिए यही होगा जोड़ी जाने वाली संख्या। अब इसमें देखिए एक तो वर्ग में है लेकिन दूसरा वाला वर्ग में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी वही दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। तो -198 PQ बटे 2 कड़ी में पहला पद यानी कि 81p² और फिर इसका वर्ग। यहाँ पे देखिए -198 PQ बटे 2 है और फिर यहाँ पे देखिए 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, p² का वर्गमूल p हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -198 PQ बटे यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18p। अब यहाँ पे होल स्क्वायर। अब देखिए p से तो p कट जाएगा तो केवल q बचेगा और 18 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो -11q इसका होल स्क्वायर। अब माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 और q का वर्ग q², यानी कि हम ये जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें भी देखिए पहला वाला वर्ग में दिख रहा है लेकिन दूसरा वाला वर्ग में नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा वाला ही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर यहीं पे लिखेंगे जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर, पहले दूसरा पद होगा तो -17x फिर बटे 2 कड़ी में पहला पद यानी कि x² और फिर इसी का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -17x बटे 2 और यहाँ पे x² का वर्गमूल x होगा, फिर यहाँ पे इसका वर्ग, 2 x से x कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो -17 बटे 2 फिर इसका वर्ग बचेगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 17, 17 का वर्ग कितना होता है 189 और यहाँ 2 का वर्ग 4। ठीक है, जो जिसको नहीं पता है वो ऐसे गुणा करके निकाल लेगा, 7 7 49 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, फिर यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 9 7 1 8 और यहाँ पे 2, यानी कि 189 नहीं 289 होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने आराम से इसको बता दिया कि क्या जोड़ना पड़ेगा, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये 8वां नंबर का प्रश्न था। ठीक है, अब हम मिटाएं और 9वां और 10वां को देख लेते हैं। नौ नंबर में है 16x² प्लस 25y²। ठीक है, बोला है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, और यहीं 10वां देख लेते हैं। तो 10वां में है x² प्लस 8x। ठीक है, इसमें भी हमको बताना है कि क्या जोड़ना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जोड़ी जाने वाली संख्या। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला भी हमको वर्ग में दिख रहा है, दूसरा वाला भी वर्ग में दिख रहा है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको पहला वाला फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा ना, यानी कि 2 हो जाएगा, फिर कड़ी में पहला पद यानी कि 16x², फिर गुणे कड़ी में दूसरा पद यानी कि 25y²। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए 16 का वर्गमूल 4, x² का वर्गमूल x, फिर यहाँ 25 का वर्गमूल 5, y² का वर्गमूल y। तो फिलहाल यहाँ देखिए 2 चौका 8 और 8 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 40xy, यानी कि हम 40xy जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हो गया। 10 नंबर का देखिए, तो यहाँ पर जोड़ी जाने वाली संख्या। अब यहाँ पे देखिए एक तो हमको वर्ग में दिख रहा है लेकिन दूसरा वाला वर्ग में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। तो दूसरा फार्मूला में क्या होता है, पहले दूसरा पद फिर बटे 2 कड़ी में पहला पद फिर इनका वर्ग। अब देखिए 8x तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 ऐसे ही रह जाएगा, x² का वर्गमूल केवल x होता है, इसका वर्ग। अब इससे ये काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 4 का वर्ग होता है 16, यानी कि अगर हम इसमें 16 जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लगाए 10 तक के क्वेश्चंस को देखें, सेकंड पार्ट में 11 से लगाए 22 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे।